ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 10, text number 4 and 5. तो इसी श्लोका को कंटिन्यू करेंगे। इसका परपट हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, बट एक बार हम लोग इसको श्लोका रिसाइट कर लेते हैं। बुद्धि ज्ञानम असामोहा, क्षमा सत्यम दमा समः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयम चाभ्यम एव च, अहिंसा सामता तुस्तिस्, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथक्विदः। मीनल माता जी पढ़ो श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम् असमोहा, क्षमा सतं दमा समः, सुखं दुःखं भवो भवो, भयं चाभ्यम एव च, अहिंसा समता तुष्टिः, तपो अदानं यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक्विदः। नेक्स्ट आस्था पढ़ो। हरे कृष्णा। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः समः, सुखं दुःखं भावो भावो, भयं चाभयम् एव च, अहिंसा समाततुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मता एव पृथग्विधः। Okay. Translation. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth. Yes, पूजा माता जी पढ़िए। मुझे लगा आप हो ही नहीं, मैंने इतनी बार आवाज लगा दी आपको। नहीं माता जी, वो ना एक्चुअली फोन आ गया था, फिर वो कट करते करते वो हो गया, फिर पता नहीं लगा था। पढ़ो। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम दमः समः, सुखम दुःखम भवो भवो, भवम चाव्यम एव च, हासिंसां तुष्टिस्, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां माता एव पृथग्विदः। Translation and purport by Sri Prabhupada. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. तो हम लोगों ने थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा ही बचा है। कल कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? अहिंसा हम लोगों ने कवर किया था। यस, अहिंसा हम लोग कवर कर चुके थे। सामता यहाँ से पढ़ेंगे अब। तो सामता की बात आ रही है। इक्वेनिमिटी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन। ठीक है, तो इक्वेनिमिटी क्या होती है? रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन। ठीक है मतलब अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों से क्या है? इक्वल, मतलब समभाव रहना। टू बी वेरी मच अटैच्ड और टू बी वेरी मच डिटैच्ड इज नॉट द बेस्ट। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, ज्यादा आसक्त होना, ज्यादा डिटैच भी नहीं। दिस मटेरियल वर्ल्ड शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट अटैचमेंट और एवर्जन। देखिए, एक ही चीज, एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिए। डोंट थिंक अबाउट योर अटैचमेंट डिटैचमेंट। ओनली थिंग यू थिंक, I have to work for Krishna. Whatever I will do, I have to do for Krishna. Whatever is it, it should be favorable for my Krishna consciousness. अगर ये चीज मन में रहती है तो अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात ही नहीं आती। ठीक है, तो कोई भी चीज है आप उसको भक्ति में लगाइए, दैट इज अ फेवरेबल। क्या है? विच इज फेवरेबल प्रोसिक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियस शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब जैसे मायावादी लोग बोलते हैं ये सब माया है, माया को संग में नहीं लाना। कई सन्यास लोग बोलते हैं ये सब माया, माया फोन, माया लैपटॉप, माया ये सब माया। माया तो है। अब देखिए इंटरनेट है, इसका कई इस्तेमाल प्रचार रूप में करते हैं, भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है ना, फिर माया कहाँ से हुआ? तो जो भी चीज हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट विच इज अनफेयरेबल शुड बी रिजेक्टेड। जैसे ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बड़ा सिंपल प्रिंसिपल दिया है कि जो भी अनुकूल है हमारी भक्ति के लिए हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो अनुकूल नहीं है, मतलब इट इज प्रतिकूल, जो हमारी भक्ति में बाधा डालता है, उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सामतः, इक्वेनिमिटी।
ठीक है। अ पर्सन, अब इसमें तो अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली बात ही नहीं ना आई। कोई भी वस्तु है, अगर लग रहा है कि मेरी भक्ति के लिए सही है, ठीक है, इस्तेमाल करिए, नहीं है सही, छोड़ दो इमीडिएटली, ठीक है। अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नथिंग टू रिजेक्ट एंड नथिंग टू एक्सेप्ट सेव इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भक्ति में होता है उसके पास कुछ भी रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की चीज नहीं है और कुछ भी बेकार नहीं, जब तक कि वो भक्ति में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई इसको रीड करो, समवन कैन रीड इट आउट वॉलंटरली, हु वांट टू रीड, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ देन आई विल एक्सप्लेन। यस मीनल, रीड। Tushti, satisfaction, means that one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning and making and taking a bath. Sometimes it is very troublesome to rise early in the morning, but whatever voluntary trouble one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such fasting, but because of his determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such bodily troubles when they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast for some political purpose that is described in Bhagavad Gita as fasting in ignorance, and anything done in ignorance or passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one, however, and fasting done in terms of Vedic injunctions enriches one in spiritual knowledge. धन्यवाद। तो जैसे बात आ रही है तुष्टि, सेटिस्फेक्शन की, तो इसकी एक एग्जांपल जो मुझे याद आ रही है, शायद मैंने पहले ही बताया हो, कि देखिए सेटिस्फेक्शन मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। एक हमारा क्या होता है, हमारे सैचुरेशन पॉइंट आते सेटिस्फेक्शन नहीं होती हमें। अब जैसे प्रसाद की बात है, मैंने शायद पहले भी बताया हो कि जैसे हम लोग गुलाब जामुन खाने बैठते हैं प्रसाद में, 1 2 3 4 5 6, वी जस्ट कीप ईटिंग ईटिंग ईटिंग। हम बंद कब करते हैं, जब हमारा पेट बस और नहीं जा ले सकता, बस मुझे माफ करो और नहीं मैं ले सकता, तभी भी अभी आंखें नहीं भरी है हमारी, हम बोलते हैं बस ठीक है और नहीं, बट एक्चुअली हमारी आंखें नहीं भरी होती, संतुष्टि नहीं है ना। बट वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका तो क्या करें, ज्यादा खा नहीं सकते, नहीं तो वोमिट कर देंगे, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, मन तो अभी भी ललचा रहा है। सेटिस्फेक्शन क्या है, व्हेन वी एक्सेप्ट इट व्हाटएवर कृष्णा हैज गिवन, इट्स ओके फॉर मी। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण शायद मैंने पहले भी दिया हो, कि उनकी सैलरी 500 रुपए थी, तो उनके एक मित्र थे, उनको पैसों की जरूरत थी, लक्ष्मी का जरूरत था, तो इनके पास जाते हैं, कहते मुझे 3000 रुपए चाहिए, तो मेरा भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, सो आई नीड मनी। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, 500 रुपए सैलरी है, तो क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। बोला क्या कर सकते हैं, तो कुछ सालों बाद इनका जो मित्र था वो आके लाल बहादुर शास्त्री को धन्यवाद देता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्राइसिस के समय में मुझे मतलब मदद किया, मुझे पैसे दिया। लाल बहादुर शास्त्री कहते कहते मैंने तो तुम्हें साफ मना कर दिया था कि मेरे पास तो पैसे नहीं, 500 रुपए सैलरी कैसे 3000 देंगे। कहते बट आपने अपनी पत्नी के थ्रू तो मुझे पैसे दिए। कहते मेरी पत्नी ने दिए, अच्छा। तो वो जब घर जाते हैं तो अपनी पत्नी से पूछते हैं, भाई मैंने सुना तुमने पैसे दिए, तो कैसे दिए कैसे दिया, मेरे को तो समझ नहीं आया। तो कहती कि आपके 500 रुपए सैलरी है, जिसमें से 400 रुपए तो हमारा खर्चा चल जाता है, तो 100 रुपए जो बचते थे तो उसको मैं सेव करती थी, तो वहां से कर करके जो बचे थे तो वो उसको दे दिए। तो इन्होंने अगले दिन सरकार को खत लिखा कि 400 रुपए में मेरा खर्चा हो जाता है, तो मेरी सैलरी 400 ही रखिए, 100 रुपए काट दीजिए, संतुष्टि। और हम क्या हो, चाहे जरूरत नहीं भी है पर ज्यादा से ज्यादा पैसे आने चाहिए, हम लोग कभी नहीं कर सकते ना ऐसा। बट द पर्सन इज सेटिस्फाइड, दिस सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन भक्ति में है कि भगवान की कृपा से जो भी आता है वी शुड एक्सेप्ट इट, डोंट ट्राई टू लाइक ओवर थिंग्स एंड ओवर नेसेसरी गैदरिंग करना, डोंट गो फॉर इट, ठीक है। फिर आगे तपा की बात आ जाती है, ऑस्टेरिटी। तो हमें कुछ नियम पालन भक्ति में भी अभी कर रहे हैं, जैसे बाहर का नहीं खाना, कंट्रोल करते हैं, एकादशी पे अन्न नहीं खाना, ठीक है, सुबह उठने का प्रयास करते हैं, सोलह माला करते हैं, कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं। सुबह सुबह उठना सबके लिए दिक्कत की बात है, सबको नींद आती है, सुबह सुबह ठंड में नहाना बड़ी दिक्कत की बात है, मगर तपस्या कर रहे हैं क्यों, फॉर हायर पर्पस,
व्रत रखते हैं हम लोग, महीने में 2 बार एकादशी के आते हैं, और भी कई आते हैं तो रखते हैं, मगर इनसे क्या होता है, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। कुछ कष्ट तो करना पड़ेगा ना, भौतिक जगत में भी कुछ पाना है तो मेहनत लोग करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर देंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, भक्ति में मेहनत की जरूरत नहीं? यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कुछ तपस्या हमें दी गई, मगर आनंद में भक्ति करिए, ठीक है, मगर कुछ तपस्या भी दी गई है। कुछ पाने के लिए तो कुछ तपस्या तो करनी पड़ती है, तो वी हैव टू डू। आगे लिखा है कि जो व्रत की विधि है वो ये नहीं कि आप किसी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हाँ नहीं करोगे तो हम व्रत रखेंगे, अनशन पे चले जाएंगे, भाई वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। फास्टिंग वो इग्नोरेंस में कही जाती है, भगवद गीता में बताया जाता है, वो अज्ञानता में फास्टिंग है, ठीक है। हमें ऐसा कोई भी कार्य है वो इस तरीके से करने की भक्ति में वृद्धि हो, नहीं तो वो अज्ञानता, मोड ऑफ इग्नोरेंस में कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यस, विल बी द नेक्स्ट पर्सन टू रीड। पढ़िए, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है? मीनल माता जी ने पढ़ लिया, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन है यहाँ पे? मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। माता जी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, थोड़ा जोर लगाइए As माता जी। far as far as charity is concerned, one should give 50% of his earning to some good cause. And what is a good cause? It is that which is conducted in terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause but a best cause. Because Krishna is good, his cause is also good. Thus, charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to the Brahmanas. This practice is still followed, although not very nicely in terms of Vedic injunction. But still, the injunction is that charity should be given to the Brahmanas. Why? Because they are engaged in higher cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. Brahma janat, janatiti Brahmana. One who knows Brahman is called Brahmana. Thus, charity is offered to Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. In Vedic literature, charity is also to be awarded to one in the renounced order of life, the sannyasi. The sannyasi beg from door to door not for money but for misery purposes. The system is that they go from door to door to awaken the householders from the slumber of ignorance. Because the householders are engaged in family affairs and have forgotten their actual purpose in life, awakening their Krishna consciousness, it is the business of sannyasi to go as beggars to the householders and encourage them to be Krishna conscious. As it is said in the Vedas, one should awake and achieve what is due him in the human form of life. This knowledge and method is distributed by sannyasis, hence, charity is to be given to the renouncer of life, to the Brahmanas and similar good causes, not to any whimsical cause. थैंक यू। यहाँ पे अब चैरिटी की बात आ रही है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो दान होता है तो एक अच्छे कॉज के लिए जाना चाहिए। जिस रूप गोस्वामी ने वैसे प्रिंसिपल दिया है कि जो हमारी 50% सैलरी होती है वो हमें मंदिर में या मतलब अच्छे कॉज के लिए देनी चाहिए, जैसे हम लोग वैष्णव को दे दें प्रचार कार्य के लिए या पुस्तक वितरण के लिए दे दें। सो लाइक फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, देयर आर मेनी फॉर द गुड कॉज, ठीक है, तो वो हमें अपने दान करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट टू गिव चैरिटी। आप देखिए यहाँ पे जैसे बात आ रही है ब्राह्मणों को दान देना, तो जैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राह्मण कौन से गुण जाति वाले नहीं, गुणों के आधार पे, तो बेस्ट है कि आप वैष्णवों को दे दीजिए, वैष्णव सेवा के लिए दे दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे, अगर आपको नहीं पता चलता कौन क्या है, कितना ब्राह्मण है। और जैसे बात आती है कि अब जैसे सन्यासी है, ठीक है, वो रिनाउंस्ड ऑर्डर में होते हैं, वो तो बैक करते हैं डोर टू डोर। तो वो क्यों बैक करते हैं? दैट इज टू इनलाइटन द हाउस होल्डर्स।
उनको ज्ञान देने के लिए वहां जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो अगर हम लोग सन्यासी को मदद कर भी देते, कुछ पैसे देते, दैट विल हेल्प देम। ठीक है, तो हमें दान कहाँ देना है? अच्छे पर्पज के लिए, जिनका जीवन भगवत भक्ति में समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को दीजिए। या डिवोशनल सर्विस के लिए, अब जैसे टेम्पल में प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे डोनेशन दे दीजिए, गौशाला में दीजिए। ठीक है, आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ चैरिटी। कहीं और मत दीजिए जहाँ पे उसका गलत इस्तेमाल हो। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द चैरिटी। नेक्स्ट पूजा माता जी, आप पढ़िए आगे का जितना भी है। हरे कृष्णा। जी माता जी। Yash's fame should be according to Lord Chaitanya, who said that man is famous when he is known as a great devotee. This is real fame. If one has become a great man in Krishna consciousness and it is known, then he is truly famous. One who does not have such fame is infamous. बस यहाँ पे स्टॉप All the करना, थोड़ी देर स्टॉप करना माता जी। देखिए बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। क्या बोला है? फेम असल में क्या है? अगर आप भगवान के बड़े भक्त हैं, उनका जो फेम है वो इटर्निटी तक है। नहीं तो भौतिक जगत में कितने आए कितने गए। जैसे एक मूवी है, अगर आपने देखी हो, अ, पता नहीं, मैंने भक्ति में आने से पहले देखी है। टर्मिनेटर देखी है किसी ने? टर्मिनेटर हॉलीवुड मूवी है। कितने लोगों ने देखी है टर्मिनेटर? How many have you seen the movie Terminator? देखी किसी ने? ये जो व्यक्ति है आर्नोल्ड आर्नोल्ड स्क्वार्जेनेग, ठीक है, he was a famous actor and he was a Mr. Universe also, I think a Mr. Universe, ठीक है। ये गवर्नर भी रहे हैं। he was a very famous person, वेजिटेरियन है। he is a very famous actor। अभी इतनी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। he was कैलिफोर्निया के गवर्नर थे ये। सो अब क्या हुआ, एक होटल था जहाँ पे इनकी मूवी अगर आपने देखी हो तो, आई डोंट वांट टू गेट यू इनटू मटेरियल थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मैं बता दिया भौतिक जगत का। ही इज अ वेरी फेमस एक्टर बॉलीवुड में। कभी किसी जमाने में मेरे फेवरेट एक्टर भी हुआ करते थे बिकॉज मुझे थोड़ा बॉडी बिल्डर, वो क्या अच्छी मूवीज थी इनकी, टर्मिनेटर वगैरह, तो हॉलीवुड देखा करते थे थोड़ा बहुत। भक्ति में आते थे, अब नहीं देखते। So I was telling about him कि he was a very famous personality. He remained movies में तो आए ही, मिस्टर यूनिवर्स रहे। Then he was कैलिफोर्निया के गवर्नर भी हुए। एक होटल के नीचे वहां पे इनकी इनकी फेम काफी फेमस थे, तो इनकी क्या कहते हैं, शान पता नहीं, इनके ऑनर में उन्होंने एक इनका पुतला बनाया हुआ था अपने होटल के बाहर। और उन होटल वालों ने ऐसा लिखा था कि कभी भी ये आएंगे तो इनको मुफ्त में रहने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उनके होटल के बाहर ही इनका वो ऐसे बॉडी वाला ऐसा पुतला सा बना हुआ था। एंड वन डे, नाउ ही इज ग्रोइंग ओल्ड। अभी भी फेम तो है ही उनका, मगर नाउ ही इज नॉट अ गवर्नर, नॉर ही वाज दैट फेम, बिकॉज एज के साथ तो थोड़ा फेम भी घटता ही है। कहते हैं चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो एक दिन उस होटल में गए तो इनको वहां पे कमरा देने को मना कर दिया, क्योंकि कोई कमरा खाली नहीं था। They said we have no room। और बाहर इन्हीं का ही, इन्हीं के ऑनर में पुतला बना है। एंड he slept in a sleeping bag वहां उस अपने पुतले के नीचे। और इन्होंने वो कैप्शन डाला था सोशल मीडिया पे कि देखो क्या होता है। तो दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ का जो फेम है वो कुछ समय के लिए, मगर जो रियल फेम है वो भगवान का भक्त बनने में। जो भगवान के भक्त हैं वो अनंत काल तक उनका गुणगान यश बना रहता है। अब देखिए हम लोग सतयुग के भी कई भक्त रहे होंगे, उनकी भी चर्चा करते हैं। नारद मुनि इतने बड़े भक्त, माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, we are talking about them, keep talking about them, glorifying them, isn't it? This is real fame। So real fame is in becoming a devotee। अगर आप फेमस बनना चाहते हो तो भगवान के भक्त बनिए, आपका फेम अनंत काल तक रहेगा। भौतिक जगत में फेमस हुए तो कुछ समय तक रहोगे, फिर डामाडोल तो जो जिसको ये लोग सिर पर चढ़ाते हैं उसको जूते भी मारते हैं बहुत। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, सो आगे पढ़िए माता जी, कंटिन्यू कीजिए। All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of demigods. There are many forms of humanity on the other planet, and these qualities are there. Now,
For one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. One who engaged in the devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो. Of whatever we find good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that the things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. हाँ, धन्यवाद माता जी. तो क्या लिखा है? All these qualities are manifest through the universe in human society and in the society of demigods. There are many forms of humanity on the other planets, and these qualities are due. For one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna created all these qualities. जो भक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, उनमें अपने आप सारे अच्छे गुण आ जाते हैं. ठीक है, जो भी भक्ति में जो भक्त होता है, उनमें सारे अच्छे गुण देखे जाते हैं. ठीक है, तो उसको कुछ अलग से इनको अपनाने का प्रयास नहीं करना पड़ता है. भगवान की जो भक्ति में उसमें सारे के सारे अच्छे गुण देवताओं के गुण दिखते हैं. क्या बोला है? चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका ओरिजिन तो कृष्णा ही है. ठीक है, ओरिजिन कौन है? कृष्णा ही है. सो नथिंग कैन मैनिफेस्ट, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम. ठीक है, मगर जैसे मैंने कल भी बताया था, कोई ये बोले कि बुराई भी तो फिर भगवान से ही आ रही, तो इसमें बुरा क्या? बट वो भगवान की एब्सेंस है. जैसे डार्कनेस इज एन एब्सेंस ऑफ लाइट, सिमिलरली द नीसेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द एब्सेंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस. ठीक है, दो गुण है वहां पे, मगर वो भगवान की क्या है, क्योंकि लोग ऐसा होना चाहते थे, ऐसे गुण भी है. ठीक है, ऐसे प्रवृत्ति रखते थे, ऐसे गुण है. तो नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जहाँ भगवान कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते, तो ऐसे लोगों में होते हैं, ऐसे बुरे गुण पाए जाते हैं. मगर कहने का मतलब ये है कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम. कोई भी चीज अपने आप में पॉप अप होके बाहर नहीं आ जाती, इट ऑल कम्स फ्रॉम कृष्णा. ठीक है, सो यहाँ पे अभी जैसे हम लोगों ने इतनी सारी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इक्विनिमिटी क्या होता है, संतुष्टि क्या है, बर्थ का क्या मतलब है, सुख, कंट्रोल, इंद्रिया कंट्रोल. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू रियली लाइक, कितने लोगों में इनमें से कितनी जो अच्छे गुण हैं, मतलब आप लोगों को कितनी क्वालिटीज इनकी समझ में, आपको इनका रियल मतलब पता चला, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन इन कृष्णा कॉन्शियस वे? सबको समझ में आया? हरे कृष्णा. किसी को किसी भी क्वालिटी में, कोई भी यहाँ पे जो गुण की बात की गई, किसी में डाउट हो तो, या नहीं समझ में आया, कुछ और उसमें डिस्कशन चाहते हैं? हरे कृष्णा. यस, एनी ऑफ यू? यस, ये सभी ये शास्त्र माता जी. नहीं माता जी, समझ आया. आया ना? सभी सभी के बारे में क्लियर हुआ ना कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउ दीस थिंग. इंटेलिजेंस मींस बुद्धि जो सबसे बड़ी है, जो मन को कंट्रोल रखे, भगवान की सेवा में हो. ठीक है, मटेरियल ही नहीं इंटेलिजेंस कोई भी होता. सो नॉलेज क्या है? एक्चुअल नॉलेज इज टू नो अबाउट स्पिरिट एंड मैटर. फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन. व्हाट इज द डाउट एंड डिल्यूजन? हु आई एम. फॉरगिवनेस, क्षमा. ठीक है, बहुत ही जगत के लोग इग्नोरेंस में होते हैं, उनको क्षमा करना. ट्रुथफुलनेस, ये एक भक्त का गुण है कि उसको सच्चा सत्य बोलना चाहिए, और जो भक्त प्रचारक होते हैं उसको झिझकना नहीं चाहिए सत्य बोलने से. कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, ये हमने देखा भक्ति में बहुत आसान है करना, मन को भी नियंत्रण करना बहुत आसान है. सुख और दुख, भक्त इन चीजों से परे होता है, क्योंकि उसको पता है भौतिक जगत का नेचर क्या है. जन्म मृत्यु, अगेन इफ वी आर अवेयर ऑफ जो जन्म मृत्यु वो शरीर का है, आत्मा का नहीं है. ठीक है, डर किसको होता है? जो वर्तमान के बारे में सोचता रहता है, सॉरी भविष्य के बारे में सोचता रहता है. ठीक है, क्या होगा, कैसा रहेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतना पैसा इकट्ठा किया, कहीं ले तो नहीं जाएगा कोई, तो वो फियर रहता है. मगर जो भगवान के भक्त होते हैं उनको डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनका फ्यूचर ब्राइट है, दे आर गोइंग बैक टू गॉड, सो दे आर फियरलेस. नॉन वायलेंस की बात की हम लोगों ने, तो भक्त तो ऑलरेडी दे आर अहिंसा फॉलोइंग, कि एक तो जैसे नॉन वेज की बात है वैसा वाला. ठीक है, कि किसी जीव को तंग नहीं करते हैं, और दूसरा नॉन वायलेंस, जैसे हम लोग वायलेंस की बात कर रहे थे, कि किसी भी आत्मा को बिना भक्ति दिए अगर हम छोड़ दें तो उसको मृत्यु की ओर ढकेलते हैं, तो वो भी वायलेंस है. तो हमें प्रयास करना है ज्यादा ज्यादा प्रचार करें, भगवान के बारे में बता सकें. इक्वेनिमिटी अभी आज ही पढ़ा हम लोगों ने, संभाव रहना. संतुष्टि के बारे में बात की. ऑस्टेरिटी, देखिए हम लोग भौतिक जगत में तपस्या करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी वृद्धि के लिए कुछ तपस्या तो जरूरी है. ठीक है, चैरिटी, दान हमें कैसा करना चाहिए, ये नहीं कि अंधाधुंध किसी को भी दान दे दिए, नहीं. ठीक है, देयर आर चैरिटी इज इन द 3 मोड्स, गुडनेस, इग्नोरेंस एंड पैशन. तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल 13 या 14 चैप्टर में है, तब पढ़ेंगे हम लोग, और फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, कहीं पे भी दान दीजिए,
जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो। ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति को दे दीजिए और उसका कर्म लगे वो बुरे कार्य में उसको इस्तेमाल करे, ठीक है? तो वो ज्ञान दें। फेम और इनफेमी, तो अगर हमें सच में फेमस होना है तो भगवान के भक्त बनिए, नहीं तो भौतिक जगत की फेम के पीछे भागेंगे तो मुंह खाएंगे, है ना? माया बाद में फिर ऊपर चढ़ाती है फिर नीचे भी गिराती है, ठीक है? और इनफेमी की बात आए तो भगवान के भक्त हैं, इनफेमी उनके लिए तो होती नहीं, ठीक है? सो ये ऐसे गुणों की बात की गई और भगवान कह रहे हैं सभी गुण कहाँ हैं, उससे आते हैं, तो ऐसी उन्होंने चर्चा की, ठीक है? अभी 8:30 हो चुके तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी आज के लिए, नेक्स्ट टॉक का कल डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए किसी का कोई कमेंट है या क्वेश्चन है या आप कुछ एनी जनरल क्वेश्चन आल्सो आई विल टेक अप। तो अभी जैसे आप कुछ रीडिंग या हियरिंग कर रहे हैं तो अगर वहां से भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या इसमें कुछ आप एडिशन करना चाहें, कुछ याद आए तो आप वो भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो फिर हम खत्म करेंगे क्लास। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, मैं उस दिन मतलब भागवतम पढ़ रही थी तो वही पॉइंट एक ऐड करूंगी हाँ कि जी। जब वो फेमस वाला पॉइंट था ना, तब हम्म, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने एक चैतन्य चरितामृत का इंसिडेंट है कि चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद राय को पूछा था कि हम्म। अ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे दुनिया में फेमस है। हम्म, यस, राय रामानंद राय ने रिप्लाई दिया था कि वन हु इज डिवोटी ऑफ कृष्णा यस, इज वेरी फेमस। वन हु इज डिवोटी ऑफ कृष्णा इज वेरी फेमस। वो अनंत काल तक फेमस रहते हैं। This is the, if you want to become famous, become a devotee, glorious devotee of Krishna. Very nice point, यस, Mataji. Thank you so much. और कुछ थैंक है? यू माता जी। Yeah, anything else? मुझे बड़े दिनों बाद ये रियलाइजेशन ही हुई माता जी की, मतलब ये जो बहुत पहले ये पॉइंट सुना था फेमस वाला, हम्म। उसके बाद में अभी जाके बहुत बहुत ऐसा लगा बहुत सालों बाद सुन रहे हैं। अभी बहुत ऐसी काफी अच्छा बातें लगा। हम कई बार सुन लेते हैं मगर उस टाइम रियलाइज नहीं कर पाते, लेटर ऑन वी गॉट टू रियलाइज, बट कृष्णा हैज हाँ, एक टाइमिंग्स वही है कि ना, कब हमें क्या रियलाइज होना है। ये वही है ना माता जी, ये पॉइंट था कि मतलब देखो आप यदि किसी ग्लोरीफाई भी, तो जैसे आप कभी कहते हैं ना कि ये जैसे होता है कभी कभी जो मटेरियल बना कहता है ये तो कृष्णा की भक्ति हो गई, हम्म। है ना, काइंड ऑफ ऐसे फेमस हाँ। करने जैसे समझ लो, तो उसको अंदर से खुशी होती है भगवान की, चलो मेरे को कृष्णा से तो कनेक्ट कर रहा है, लाइक ओ आई एम हैप्पी विद दैट, आई Yes. एम गेट कनेक्टेड विद कृष्णा, सो वो एक अलग सा प्राइड है माता जी। We are proud to be Krishna conscious. भौतिक जगत के लोगों को देख के यस, क्या बेचारे दुखी हो रहे हैं। कंपैशन दुख होता है उनको देख के, तरस आता है। यस, तो बट ऑब्वियसली वी हैव टू लाइक जीव दया कृष्णा में सर्वधर्म सार, तो हमें दया दिखानी है। पहले तो खुद पे दया दिखाइए भक्त बन के, और फिर दूसरों पे दया दिखाइए उनको भक्ति देके, ठीक है? ओके माता जी, एक और क्वेश्चन है हाँ जी, लेकिन मैं बोलिए। आखिरी में पूछूंगी। क्वेश्चन है लेकिन नॉट रिलेटेड टू क्लास, तो मैं आखिरी में पूछती हूँ। ओके, लेट मी सी अगर किसी और का क्लास से रिलेटेड कुछ है तो। यस, मीनल एंड पूजा माता जी, आप में से किसी को कुछ कहना है क्लास से रिलेटेड? यस। हरे कृष्ण माता जी। हरे नहीं कृष्ण पूजा, हाँ माता जी। जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर माता जी, बहुत अच्छा था, बट अभी ऐसे अभी ठीक तो है। ऐसे माता जी कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता? क्यों नहीं आता? दिमाग की नहीं घंटी मतलब बजाएगी। अभी मतलब जो बेस्ट पॉइंट मेरे को लगा कि वही फेमस वाला, लाइक जो मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे इतने सारे भक्त है जो रूप गोस्वामी है एंड चैतन्य महाप्रभु जी, मतलब चैतन्य महाप्रभु जी चलो खुद कृष्णा थे, बट सारे हैं वो सब अभी तक सारे जाने पे जाते हैं, और जो ये जो Yes. मूवीज वाले हैं और इनको तो कोई भी मतलब ठीक है, अगर हम पुराने जनरेशन में जाए तो हमें पसंद नहीं, नहीं मम्मी ये नहीं पसंद आ रहा, ये वाले एक्टर नहीं पसंद। तो हाँ। वही मैं रियलाइज कर रही थी कि हम थोड़े दिन बाद उनको पुराने हो जाते हैं, बट जो भक्त है वो हमेशा, जैसे मीराबाई जी और जितने भी भक्त रहे वो अभी तक कितने साल, 500 साल हो गए, लेकिन उनका फेमस अभी तक है। तो अगर यस। फेम की तरफ जाना है तो आप इस तरफ जाओ, मतलब ये चीज मेरे को सबसे अच्छी फेमस लगती होना है तो भक्त बनिए, है ना? है। मतलब चलो वो तो बहुत वो तो एक इच्छा होगी कि वो तो चलो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर किसी को सिखाना है तो ये चीज तो यस, अच्छी अगर इफ यू पॉइंट है ये। वांटेड टू डू समथिंग तो आप भक्त बनिए ना। सो दैट इज हम्म। ऑब्वियसली कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, फॉलोअर नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। भक्ति चाहिए। बिल्कुल। तो भक्ति करेंगे ऑटोमेटिकली फेमस हो जाते हैं। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, है ना? बिल्कुल माता जी। हाँ। तो धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया थैंक यू माता जी। आपने। यस, एनीवन एल्स? ओके मीनल माता जी, अगर कोई सवाल नहीं है आपका तो आस्था यू कैरी ऑन विद द क्वेश्चन।
माता जी, हम जैसे हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, लेकिन एक पॉइंट आता है जब ड्राइनेस सी भी लगने लगती है कभी-कभी। यस, होता है। तो अब मैं अब उस सिचुएशन से काफ़ी बचना चाहती हूँ माता जी, लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी मैं मतलब होता है कि मैं चलो कभी उस सिचुएशन से बचने के लिए आई तो लाइक नहीं हियरिंग करो। बट ऐसे कभी-कभी माता जी में पता नहीं कैसे होता है, बट अब देखिए, ऐसे एक हियरिंग पहली भी बात तो ये चाहिए, माता जी, रीडिंग भी भक्ति में चाहिए, एज़ फिर विष्णु भी प्रभु आल्सो सेज स्टे अलाइव इन डिवोशन। आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि ऐसे ड्राइनेस कभी आ जाता है। तो वो पॉइंट माता जी, एक चीज़ है, अगर आप हमेशा प्रचार कार्य में रहें, सेवा में रहें, भक्तों के संग में रहें, तो मजाल ड्राइनेस है, नहीं आ सकती। अगर उसमें भी कभी आपको हाँ, ऐसा लगता है, तो फिर थोड़ा-सा समय लेके जप कीजिए। कभी भी जब ड्राई फेस आता है ना, तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, माला लेके बैठ जाइए और एक इंटेंसिटी के साथ चैंटिंग कीजिए। योर हार्ट माता जी विल वो बी ड्राइनेस की वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटेंसिटी भी नहीं ला पाती हूँ जपा में। वन शुड ट्राई। और या तो आप उन भक्तों का संग कीजिए, और मे बी व्हाट आई विल डू, आई ट्राई टू रीड द बायोग्राफीज़ ऑफ द डिवोटीज़ और उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ती हूँ, तो वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा हाँ, मिलती है। सो दैट आई यस रीड, और वो माता मुझे जी। फिर और प्रेरित करता है, फिर मैं दोबारा ट्रैक पे मगर कभी भी हाँ, अगर मैं ऐसा हो, काफ़ी तो पहले तो हरिनाम प्रभु की शरण लीजिए, इंटेंसिटी से जप कीजिए, कुछ और नहीं, बस ठीक है, थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए। डू योर जपा नाइसली, इंटेंसिटी विथ ग्रेट इंटेंसिटी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए वैष्णवों के बारे में सुनिए, उनके बारे में जानिए, फिर वो आपको बहुत प्रेरित करेंगे। आई डू द सेम। यस माता जी। मतलब मैं तो अपना सीरियसली मेरी इतनी गति है माता जी की, मतलब मैं सच्ची बताऊँ कभी-कभी तो ऐसा लगता है ओह सीरियसली कृष्णा इज़ आई एम हैविंग वन रिलेशनशिप विद कृष्णा, यू नो दैट पॉइंट इज़ समहाउ गेट मिस्ड। लाइक ओह हुँ, आई हैव सम रिलेशनशिप विद कृष्णा हुँ। एंड आई जस्ट आई एम लिटरली मेरी तो ऐसी ही गति है माता जी बिल्कुल, इतनी बेकार ग मतलब कभी होता है कि ना लाइक अरे अरे कृष्णा भी अरे कृष्णा ऐसे हो जाता है। एंड आई फील लाइक वेरी बैड कि कभी ऐसा होता है, हम हमेशा हरिनाम ऐसे प्रभु की शरण लेनी है हमें। अभी एक्चुअली कुछ दिनों से मेरा थोड़ा, अभी गौर पूर्णिमा से आए हैं, तो एक्चुअली देयर वाज़ सर्टेन इश्यूज़ विद सर्टेन थिंग्स, सो आई वाज़ लिटिल डिस्टर्ब तो नहीं कह सकते, बट इतनी फ़ोन कॉल्स एंड ऑल, आई वाज़ जस्ट मेस्ड अप। मुझे इतनी कॉल्स पसंद नहीं है जनरली। मतलब मैं दिन में एक ही बार किसी एक व्यक्ति से इतनी लंबी बात कर सकती हूँ, बट अब मुझ में उतना स्टैमिना नहीं है कि मैं फ़ोन पे इतनी देर तक मैं ज़्यादा बातें कर सकूँ। सो वो थोड़ा मैं कम रखती हूँ फ़ोन कॉल्स वगैरह। तो थोड़े समय के लिए ठीक है, बट इतनी लंबी बात हो जाती है जब ज़्यादा लोगों से, तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि मेरा आगे बहुत बिज़ी रहता है चीज़ें। तो क्या होता है, ऐसे फिर मैं सोचती हूँ सब बंद करो बस। बस बैठ के तो जप करो बस, और कुछ नहीं करना है। Then I sit and just chant, keeping away everything, my phone and all, everything aside, and just chant. Then I become little peaceful, then ऐसे हाँ, अब ठीक है, अब शांति मिल रही है। नहीं तो ऐसे थोड़ा अंदर से ही होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमें अगर कभी आप जैसे जिस पेज की आप बात कर रहे हो माधुरी, ऐसा होता तो हमें वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए। तो उनके बारे में जब सुनते हैं, प्रेरणा मिलती है। That help us to grow. So that is there, either be in the services, preaching or association, that is there. But I used to hear about, I like to read about devotees. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना, या जो सीनियर डिवोटीज है उनके बारे में पढ़ना। आई रियली लव दैट। वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, हेल्प करता है भक्ति। दैट यू कैन डू, और आइदर प्रे टू हरि नाम प्रभु। हरि नाम प्रभु हेल्प्स। ठीक है? यस माता जी। या एंड जैसे होता है ना मैं कभी-कभी फिर जैसे लगता है ना मुझे जैसे आप मैं बता रही थी कि जैसे वो लाइक अरे कृष्णा के साथ मेरा रिलेशनशिप भी है एक। हुँ, सो वो मुझे मिस होता है तो आई ट्राई लाइक मैं ना मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं कृष्ण कथा ही सुनूँ, हाँ। यू नो? दैट सो हेल्प्स यू, जैसे बताया था कि अब जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा कनेक्शन भगवान से कर पाएँगे। सो बेस्ट वे इज़ टू मैं हियर वही कृष्ण। ये एक पॉइंट बस मुझे याद मतलब ये पॉइंट मेरे हम दिमाग में रहता है तो कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ट्राई करती हूँ बेस्ट अपना कि लाइक ऐसा सिचुएशन है ना कि पॉइंट ये है कि मतलब देखो आप यदि आप किसी व्यक्ति से संबंध अच्छा रखना चाहते हो तो आप क्या करते हो उसके बारे में यस, ज्यादा सुनोगे तब तो उसके बारे में संबंध अच्छे से रख पाओगे तो आई रिमेम्बर दिस पॉइंट ऑलवेज एंड लाइक ओके लेट मी हियर सम कृष्ण कथा आई एम फीलिंग वेरी ड्राई यस, सो ये थोड़ा मैं कृष्ण कथा की तरफ ज़्यादा मुड़ने की कोशिश करती हूँ।
एक्चुअली भागवतम में भी यही मेंशन है कि हमें जो मिजरीज हैं भौतिक जगत की, जीवात्मा की, वो एक ही चीज से खत्म हो सकती है, हरि कथा हरि कीर्तन और भागवतम से, सिर्फ भागवतम से। भागवतम का श्रवण कीर्तन करने से हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, सो भागवतम रेगुलर में रखिए। ओके, समय थोड़ा हो रहा है तो अभी यहाँ पे विराम लेंगे, बाकी की चर्चा कल करेंगे, कल के लिए बचा के रखिए। तो फिलहाल विल टेक लीव। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, सॉरी, भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी ऑल टुमारो फॉर प्रभुपाद कथा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रिया माता जी की जय। ऑल द डिवोटीज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।